students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is how to solve PTE reading reorder paragraphs. ज़्यादातर जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो हमेशा PTE रीडिंग में आती है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन PTE रीडिंग, जिसमें से रीऑर्डर पैराग्राफ एक टॉपिक है. उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है. जितनी बार मर्जी सॉल्व कर लो, सॉल्व ही नहीं होते. अगर एक बार सही हो जाते हैं, दूसरी बार गलत हो जाते हैं. सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने रीऑर्डर पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है ताकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो पाएँ. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपने करना कैसे है. देखो गाइस, रीऑर्डर पैराग्राफ में सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो. टाइम इससे ज़्यादा नहीं लगाना है आपने, क्योंकि अगर आप टाइम ज़्यादा लगाओगे एक क्वेश्चन के ऊपर 2 से 2.5 मिनट लगाओगे, बाकी जो आपका पड़ा हुआ है अभी रीडिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, उसके ऊपर कम टाइम मिलेगा. फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी? पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए. जितने ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, इन सबको पढ़िए. ठीक है. सेकंड स्ट्रेटजी हमारी है कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं फर्स्ट वाला सेंटेंस ढूंढूं. आपने ये सोचना है कि मैं पेयर बनाऊं, क्योंकि इसके अंदर जो आपको स्कोर्स मिलते हैं वो पेयरिंग बेसिस के ऊपर मिलते हैं. 1 करेक्ट पेयर इज इक्वल टू 1 मार्क. जरूरी ये नहीं है कि आपके सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे सही सीक्वेंस में हो. कई बार ऐसा होता है बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, सीक्वेंस बनाने के चक्कर में पेयर बनाना भूल जाते हैं. तो आपके माइंड में रखो, अगर पेयर सही होंगे तो सीक्वेंस अपने आप सही बन जाएगा. हम सिचुएशन को समझेंगे क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जैसे बट अंटिल नाउ साइंटिस्ट डिडंट नो द मॉस्किटोज कुड डिटेक्ट स्पेसिफिक कलर्स. बट अंटिल नाउ, पर अभी तक, ये लाइन शुरू हो रही है. आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके देख लीजिए. आपको कोई रूल नहीं पता है, मत बनाओ रूल, लेकिन जो लिखा हुआ सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है. बट अंटिल नाउ का मतलब क्या हुआ? पर अभी तक. पर अभी तक हम कब यूज करते हैं? जब इससे पहले कोई बात हुई होगी तभी हम यूज करेंगे. स्टार्टिंग में थोड़ा कहेंगे पर अभी तक साइंटिस्ट डिडंट नो द मॉस्किटो कुड डिटेक्ट स्पेसिफिक कलर्स. ऐसा नहीं है. मतलब ये वाला ऑप्शन पहले पे नहीं आएगा. एनीवन स्टक इन अ रूम विद अ मॉस्किटो नोज दे एक्सेल एट फाइंडिंग यू. आई एम नॉट श्योर कि ये भी आएगा कि नहीं आएगा. अपने मन के अंदर डिसाइड कर लीजिए कि हमें पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं. बच्चे कई बार क्या करते हैं कि दूसरे ऑप्शन के ऊपर ही लगा के ना, या जैसे यही वाला पहले पे आएगा, उसको मन के अंदर धार लिया उन्होंने कि यही वाला पहले पे आना, और बाकी फिर उनको सही नहीं मिलेंगे. These insects can detect the carbon dioxide or CO2 exhaled in our breath. अब these insects मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं, वो किसको कहा गया है? वो मॉस्किटो को कहा गया है. मतलब इस these insects की जो बात की गई है, इससे पहले इंसेक्ट के बारे में भी बात की हुई होनी चाहिए. वो कहां पर की है? पूरे के पूरे ऑप्शन में सिर्फ 2 जगह की गई है, मॉस्किटोस, यहां पर मॉस्किटो. ठीक है ना. सो अब देखिए, ये वाला तो आ ही नहीं सकता पहले पे. बचा कौन सा? दूसरे वाला. मतलब दूसरे वाला जो आएगा वो हमारा पहले नंबर पर आएगा. अब दूसरे के बाद तीसरा जरूर आएगा, क्योंकि दीज इंसेक्ट्स की बात की गई है, तो वो किसको कहा गया है? मॉस्किटो को. ठीक है ना. फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट करते हैं. दे ऑल्सो आर अट्रैक्टेड टू स्वेट, बॉडी वार्म एंड कंट्रास्टिंग कलर्स. अब देखो यहां पर कलर्स की बात की गई है. अब कलर्स की बात तब की गई होगी, अब इसका जो कनेक्शन है वो देखिए, स्पेसिफिक कलर्स, यहां पर कंट्रास्टिंग कलर्स.
अगर मैं ये सोचूं कि इनका कॉम्बिनेशन है या 1-4 आएगा या 4-1 आएगा, 2 और 3 तो मुझे मिल गया, अब 2 और 3 के बाद 4-1 आएगा कि 1-4 आएगा, वो हमें निकालना है, क्योंकि यहां पर अभी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई। ये दीज क्या है, ये नाउन है, किसी को रिडक्ट कर रहे हैं, जो बहुवचन है, प्लूरल है, दीज इंसेक्ट्स, बट उसके बाद दे जरूर आएगा, ही आएगा, दे ऑल्सो। अभी लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये पूरी लाइन बोल रहे हैं दीज इंसेक्ट्स कैन डिटेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 एक्सेल इन आवर ब्रेथ, दे ऑल्सो आर अट्रैक्टेड टू स्वेट, बॉडी वार्म एंड कंट्रास्टिंग कलर्स। मतलब इसके बाद आएगा 4th वाला, और बचा क्या हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1 हमारा आंसर आ गया रीऑर्डर पैराग्राफ में। आपने भी ऐसे ही करना है। ये छोटी सी एक झलक है, एक टेक्निक है, कितने सारे टेक्निक में से ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपके रीऑर्डर पैराग्राफ्स में आपको दिक्कत ना आए। बाकी हमारा हर संडे को एक स्पेशल सेशन लगता है रीडिंग के ऊपर, क्योंकि रीडिंग जितनी करोगे उतनी कम है। रीडिंग यू कैन नॉट इम्प्रूव विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि हर बार एक नया क्वेश्चन आता है, हर बार आपके आइडियाज क्लियर करना बहुत जरूरी है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू आर डूइंग एट योर होम, बिकॉज अगर आप घर में बैठ के किसी भी वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको आंसर बताएगी, ये नहीं बताएगी कि इसका आंसर यहां पर कैसे आया। अब बच्चों के पास टेम्पलेट्स हैं, टेक्निक्स हैं, फिर भी उनके स्कोर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना है। और सिर्फ टेम्पलेट्स और टेक्निक के जरिए नंबर नहीं आते हैं, उसको यूज कैसे करना है, बोलना कैसे है, वो सारी चीजें। इसीलिए अगर आप हमारा रीडिंग का स्पेशल सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हर एक संडे को हमारा स्पेशल सेशन लगता है। अगर आप संडे को फ्री हो, इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 7 बजे या 8 बजे, इन दोनों में से एक टाइम के अंदर हमारा सेशन स्टार्ट होगा। वो अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 आवर्स का सेशन होता है। वो डिपेंड करता है, अगर हमने अकेली रीडिंग करवानी है तो हम 2 आवर्स का लगाते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाना है उसका हम 3 आवर्स रखते हैं, राइट। तो वो आप बुक करवा सकते हैं। रीडिंग की क्लास, पूरा रीडिंग के 9 मॉड्यूल्स होते हैं गाइस। 5 मॉड्यूल पीटी रीडिंग में, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ और 2 तरह के फिल द ब्लैंक्स। इसके अलावा रीडिंग के स्कोर्स जिनमें हैं वो भी हम कंप्लीट करवाएंगे। रीड अलाउड, समराइज, रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, हाईलाइट करेक्ट सॉरी, मतलब ये आपका मिनी क्रैश कोर्स हो गया। प्राइस है 2,999 इंडियन रुपीज, प्राइस फिक्स रहेगा, इसलिए मैं वीडियो के अंदर डिफाइन कर रहा हूं। सिर्फ रीडिंग के 9 मॉड्यूल पूरे के पूरे करवाए जाएंगे 2,999 में। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मेरी वीडियो से आप अट्रैक्ट हो गए हो, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, हमारे टीचर्स भी एक्सपर्ट हैं, 90 ईच वाले टीचर्स हैं और काफ़ी देर से हमारे साथ लगे हुए हैं, उनके पढ़ाने के बाद लोगों के अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। चाहे आपका लेवल 0 है, ये सेशन को अटेंड करके देखिए, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और बाकी हमारे 2 वीक्स की और 3 वीक्स की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, सारी डिटेल लेने के लिए, किसी भी तरह की दिक्कत हो, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग क्लासेस एडजस्ट कर देते हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप करो, और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।